18 मंजिला बिल्डिंग है, 21 टोटल फ्लोर्स थे जहाँ पे ये बेसिकली आग लगी। ये पहले उन्होंने खुद कोशिश की, थोड़ी देर करते रहे और उसके बाद जिस वक्त वो कंट्रोल नहीं हुई तो उन्होंने फौरन बाद में कॉल किया हमें और उसके बाद रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड किया। अभी तक 27 जो है व्हीकल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 72 के करीब जो है जो फायर रेस्क्यूअर्स थे जो सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस पहनकर, टोटल आपको नज़र नहीं आ रहा होता, सफोकेशन होती है जिसकी वजह से ब्रीदिंग एपरेटस पहन के आपने एंट्री की। दो की जो है वो गैस और सफोकेशन से जो है जो लोग अंदर प्रॉब्ली फायर फाइटिंग कर रहे थे या कोशिश उन्होंने की, उनकी जो है अफसोस वो शहीद हुए। बाकी तकरीबन 5 लोग थे जिनको सफोकेशन हुई थी, उनको निकाल लिया गया, वो सारे ठीक है। उनमें से एक को कुछ बर्न्स है। 175 लोग जो अंदर होटल के अंदर थे प्लस उनके जो 100 लोग थे उन सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया। इस वक्त फायर कंट्रोल हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, जैसे कि कराची में एक बहुत बड़ी आग लगी जिसमें कई कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो गई, लेकिन यही वाक़या लाहौर में भी पेश आया। इसमें खुशकिस्मती से ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 3 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाके में, जहाँ पर एक निजी होटल की बेसमेंट से ये आग बढ़ी। अगर मेरे कैमरामैन आपको ये दिखा सके तो ये वो होटल है जो जिसकी तकरीबन कोई 14 से 15 मंजिलें हैं, लेकिन इसकी साथ साथ 3 बेसमेंट्स भी मौजूद हैं। इन 3 बेसमेंट्स में इसके किचन है, जहां से तकरीबन 12:25 पर रेस्क्यू को एक कॉल मौसूल होती है और उसमें यह बताया जाता है कि होटल में आग लग गई है, जिसके बाद रेस्क्यू फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता है। तो ये पता चलता है कि होटल के अंदर मेहमानों समेत अमले के साथ जो है तकरीबन 275 के करीब अफराद मौजूद हैं, जिसके लिए सबसे पहले रेस्क्यू का मिशन ये था कि उनको बाहिफाजत बाहर निकाला जाए, जिस पर रेस्क्यू ने तकरीबन कोई 270 के करीब अफराद जो है उनको बाहर निकाला। 5 अफराद जो है उनको जख्मी हालत में बाहर निकाला। उसके बाद रेस्क्यू ने यहाँ पर जो है फायर फाइटिंग का अमल शुरू किया और फायर फाइटिंग के अमल के दौरान तकरीबन 4 से 5 घंटे जो हैं वो इस आग को बुझाने में लगे और इस आग पे आखिर तकरीबन 5:30 बजे के करीब काबू पा लिया गया। 18 मंजिला बिल्डिंग है और उसमें 3 फ्लोर्स थे, 21 टोटल फ्लोर्स थे जहाँ पे ये बेसिकली आग लगी। और इनका जो नीचे बेसमेंट में थी वहाँ पे आग लगी, जो बॉयलर एरिया था वहाँ पे बॉयलर को आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं वो जो बॉयलर रूम के अंदर LPG और ये बेसिकली गैस यूज़ करते थे जिसकी वहाँ पे थी, और वहीं से बेसिकली जो है मेन फायर जो है वहाँ से इग्नाइट हुई। और ये पहले उन्होंने खुद कोशिश की, थोड़ी देर करते रहे और उसके बाद जिस वक्त वो कंट्रोल नहीं हुई तो उन्होंने फ़ौरन बाद में कॉल किया हमें तो फ़ौरन रेस्क्यू को, और उसके बाद रेस्क्यू ने रिस्पॉन्ड किया आई थिंक बर वक्त रिस्पॉन्स, और उसकी वजह से 12:25 पे हमें कॉल आई है। उसके अंदर विद 10 मिनट्स दी फर्स्ट 5 मिनट्स के अंदर जो थी पहले हमारी एम्बुलेंस और फिर फायर व्हीकल जो है वो रिस्पॉन्ड कर चुके थे, और उसके बाद फिर हमने अभी तक 27 जो है व्हीकल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 72 के करीब जो है जो फायर रेस्क्यूअर्स थे जो सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस पहनकर और उसके बाद AFFF फोम का इस्तेमाल करते हुए, और सबसे बड़ी चीज़ थर्मल इमेजिंग कैमरे के साथ हमने जो एग्जैक्ट सीट ऑफ फायर था, बिकॉज अब धुआं है, टोटल आपको नज़र नहीं आ रहा होता, सफोकेशन होती है जिसकी वजह से ब्रीदिंग एपरेटस पहन के आपने एंट्री की, और जहाँ पे एक्चुअल जो थी वहाँ पे फायर की साइट को हमने आइडेंटिफाई किया, और उसकी वजह से वहाँ पे ये जिस तरीके से काम किया है फायर रेस्क्यूअर्स ने, उस धुएं में, उस गर्मी में, उस आग में, जिस तरह पहले बंदे को लिफ्ट टनल से जो है वो एक निकाला और वहाँ से जाके जो फर्स्ट बेसमेंट से, और दूसरा भी 2 की जो है वो गैस और सफोकेशन से जो है जो लोग अंदर प्रॉब्ली फायर फाइटिंग कर रहे थे या कोशिश उन्होंने की, उनकी जो है अफसोस वो शहीद हुए। और उसके बाद जो है जो बाकी तकरीबन 5 लोग थे जिनको सफोकेशन हुई थी उनको निकाल लिया गया, वो सारे ठीक है। उनमें से एक को कुछ बर्न्स है, और 175 लोग जो अंदर होटल के अंदर थे प्लस उनके जो 100 लोग थे उन सबको सेफली इवैक्यूएट कर लिया गया। इस वक्त फायर कंट्रोल हो चुकी है। इस दौरान ज़िले इंतज़ामिया की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर आती रही। चीफ सेक्रेटरी खुद आए, DG रेस्क्यू जो है रिजवान नसीर साहब वो खुद आए, वो इस ऑपरेशन को कमांड करते रहे। इसके साथ साथ DIG ऑपरेशन फैसल कामरान भी यहाँ पर आए, जिन्होंने आकर यहाँ पर तमाम तर जितनी भी ट्रैफिक थी उसको बंद कराकर एम्बुलेंसेज जो है उनको रूट क्लियर किया। साथ साथ जो रेस्क्यू की गाड़ियाँ आ रही थी, क्योंकि फायर फाइटर्स में तकरीबन 21 के करीब गाड़ियों ने हिस्सा लिया था, तो बार बार उनको पानी भरने के लिए जाना पड़ता था, आना पड़ता था। और उसके साथ साथ जो 80 के करीब रेस्क्यूअर्स थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे, उनकी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखा जा रहा था। तो इस तमाम तर रोड को क्लियर करके एक दफ़ा ब्लॉक करके फिर फायर फाइटिंग का अमल किया गया।
उसके बाद कूलिंग का अमल जब शुरू हुआ तो पुलिस को जो है वो साथ अंदर ले जाया गया, लेकिन क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था तो रेस्क्यू की जो स्पेशल टीम है वो आगे गई और उसने 3 अफराद जो हैं उनको निकाला जिनकी डेथ हो चुकी थी, जो जाँ बहक हो चुके हुए थे। इन 3 अफराद में एक का नाम शहरयार बताया जा रहा है, एक का नाम इमरान बताया जा रहा है और एक का नाम रियाज बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर वेंडर था। तो इस वक्त भी जो है वो कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से तमाम तर इलाके को क्लियर कर दिया गया है। जो ट्रैफिक पुलिस थी उसने ट्रैफिक को भी खोल दिया है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस आग की जो इब्तिदाई रिपोर्ट आई है जिसके लगने की वजह क्या थी, वो इसका किचन थी और किचन से ये आग लगी। साथ इसमें बहुत से सवालात जो हैं वो सिविल डिफेंस पर भी उठे। सिविल डिफेंस की जानिब से एक नोटिस भी सामने आया है जो कि इन्हें 6 माह कबल दिया गया था कि इनके यहाँ पर सिक्योरिटी मेजर जो है वो पूरे नहीं है, इसलिए अपने सिक्योरिटी मेजर जो है उनको बेहतर किया जाए। लेकिन बहरहाल 3 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए। 275 के करीब जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू भी किया गया। तमाम तर इमारत को क्लियर कर दिया गया है। अब इसके अलावा बाद जो बिल्डिंग की टीम है वो आकर चेक करेगी कि ये आया इमारत जो है इसको रेनोवेट करना है या इसके साथ क्या करना है, इसको गिरा कर दोबारा बनाना है, इसकी इस वक्त कंडीशन कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वक्त के साथ साथ सामने आएंगी। यहाँ पर कई लोग मौजूद थे जिनमें कई जो मेहमान ठहरे हुए थे उनसे हमारी बात हुई, लेकिन वो कैमरे के सामने आने से घबरा रहे थे। उनका ये कहना था कि रेस्क्यू अमले ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, जितना भी यहाँ पे इमदादी टीमें थी उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया और कोशिश यही की है कि तमाम अफराद को जो है वो सेफ निकाला जाए और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब भी हुए। इसकी जो आग की इब्तिदाई रिपोर्ट है अब वो तैयार की जा रही है, उसमें सामने आएगा कि आखिर गलती किसकी थी, कोताहियाँ किस किस इदारे की थी, किस किस महकमे की थी। लेकिन इब्तिदाई तौर पर 272 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 अफराद जो हैं जख्मी हालत में अस्पताल दाखिल है और 3 अफराद जो हैं वो इसमें जाँ बहक हुए हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, जल्द हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ।